जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूं। यूट्यूब में प्लेलिस्ट प्रॉपर अपडेट है। क्या पढ़ा रहा हूं उसको समझो। एस चांद पब्लिकेशन का नवीन अंगणित, हिंदी में अलग किताब आती है, इंग्लिश में अलग। हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। हो सकता है कि आप ये चीज नहीं जानते होंगे, तो आपने नाम सुना होगा RS अग्रवाल वाली किताब, बस वही पढ़ा रहे हैं, नई लेटेस्ट अपडेटेड। आज का सेशन है CI। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानेंगे। प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप जानते हो कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। किस पे मिलता है? हमेशा प्रिंसिपल। यानी SI अगर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का निकालना है तो वो हमेशा हम लोग प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे आए दोस्तों, एक तरीके से याद रखना, एक तरीका शब्द बोल रहा हूं, अमाउंट पर ही निकालते हैं हम लोग। ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो एज ए ट्रीट होता है अमाउंट हमारा। पहले समझो, साधारण ब्याज हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी भी निकाले, वो हमेशा प्रिंसिपल पे। लेकिन जो CI होता है वो एक तरीके से अमाउंट पर निकालते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। एक बात को याद रखना कि जो फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल जो होता है उसमें SI, CI, प्रॉफिट, परसेंटेज सब समान होता है। सब समान होता है, यह बात आपको याद रखना। मान लो 100 रुपया का 10% निकालना है, चाहे CI निकालो, चाहे SI, चाहे परसेंटेज, चाहे प्रॉफिट, सब एज इट इज सेम होता है। तो फर्स्ट ईयर में याद रखना कि फर्स्ट ईयर में SI बराबर CI होता है। सेकेंड ईयर से एक तरीके से हम लोग CI को सही से समझ पाते हैं। समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और 10% से 1 साल का ब्याज निकालना है, चाहे CI निकालो, चाहे SI, या इनमें से कुछ भी, वो 10 रुपए ही होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड ईयर जाते हैं, सेकेंड ईयर, तो 100 का 10%, तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 तो मिलेगा। और इस 10 पे भी 10% का ब्याज लग जाएगा और 1 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो अब ये 21 और 100 पे निकाल लें तो 21 एज ए परसेंटेज भी बोल सकते हैं। याद रहे, जब हम 100 पे कैलकुलेट करें, क्योंकि 100 का 21%। समझ में आया? और इसी चीज में आप एक बात को याद रखना, अगर कोई कह दे SI क्या होगा प्रभु, क्या कह दे, साधारण ब्याज क्या होगा इसमें, तो याद रखना जो ये पहला पोर्शन आता है, ये वाला, यही प्यारे दोस्तों हमारा SI होगा 2 साल का। आप बताओ, 2 साल का SI। और जो दूसरा पोर्शन होता है प्यारे दोस्तों, यानी ये वाला, ये पोर्शन अगर हम देखेंगे तो 2 साल का ये CI माइनस SI होता है। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बस आपको धीरे धीरे करके समझना है। कई चीजें इसमें बताएं और याद रहे 7-8 तरीके बताएंगे CI निकालने के। ठीक है, धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बस समझो। तो 100 का 10%, 10 रुपए हो गया पहला साल। दूसरा साल 10 तो मिलेगा, लेकिन 10 का 10% एक एक्स्ट्रा, 10 दूना 20, ये एज ए ट्रीट होगा SI, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, और 20 के साथ जोड़ोगे तो पूरा ट्रीट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूरा CI है, SI हटाओगे तो जो पार्ट बचता है उसे CI माइनस SI कहते हैं। ये चीजें हमको बार बार समझनी होंगी। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा यहीं पर 3 साल का भी इंट्रोड्यूस सेम प्रोसेस से कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आया आपको। 100 का 10%, 10 रुपए होगा। सेकेंड ईयर जाओगे तो 10%, 10 तो होगा ही होगा। इस 10 का भी 10% 1 रुपए होगा। लेकिन थर्ड ईयर जाओगे, थर्ड ईयर बहुत प्यार से बता रहा हूं, थर्ड ईयर, तो 100 का 10% 10 होगा। और इस
पूरे का भी 10% निकालना होगा, क्योंकि ब्याज पे ही ब्याज तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये 21 हो गया, 21 का 10% यानी 2.1 हो गया। इसमें फिर से अपनी फॉर्मेलिटी, जो अभी फॉर्मेलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या समझना कि प्यारे दोस्तों, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रीट होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जो पूरा देखोगे तो वो तो सीआई है, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये 3 साल का सीआई माइनस एसआई ट्रीट होता है। 3 साल का सीआई माइनस एसआई ट्रीट होता है। याद रहे नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हम बताएंगे। अभी तो शुरुआत है कि आपको बस थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा समझो। अब जैसे कई जगह हमने देखा होगा 2 साल 3 महीने आ गया, 2 साल 7 महीने आ गया, 1 साल 4 महीने आ गया, अब उसमें बच्चा घबरा जाता है। तो हमेशा याद रखना, यहां पर जो खेला होता है वो रेट इनटू टाइम का होता है। सेम चीज सभी में, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम हमेशा ईयरली बेसिस पे होता है। अगर 4 महीने लिखा है तो 4/12 करके खेलेंगे। सपोज आपसे यही बोल दे कि प्रभु 1 ईयर 4 मंथ का निकालो और 12% के हिसाब से, तो अगर इसी हिसाब से अगर हम खेलेंगे तो पहले साल में रेट इनटू टाइम 12%, लेकिन जब हम दूसरे साल जा रहे हैं तो टाइम 4 महीने, तो 4/12 यानी 1/3 ऐसे, और 12% का, यानी अब रेट हो गया 4%। बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा, बस 10 की जगह, मतलब समझ गए ना, 12 की जगह 4 हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग लेकर चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4 महीने को साल में कन्वर्ट करोगे तो 1/3 होता है। ये पहले बेसिक बात। अभी सुनो, अब जैसे हमें पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहला क्वेश्चन हम इसको कई तरीके से अटेम्प्ट करने में समझ एक्सपर्ट है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कौन सा तरीका बेहतर लगेगा, ठीक है। कौन सा? भाई बचपन में तो हमको ऐसे पढ़ाया जाता था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर n। अब अगर हम इसके माध्यम से करेंगे तो पहले हमें जो कैलकुलेट होगा वो अमाउंट होगा, लेकिन हमसे कह रहा ब्याज ज्ञात करो, तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटाओगे तब सीआई आएगा, और हो सकता है वैल्यू ऐसी हो कैलकुलेशन हमको दे दे, हम टेंशन में आ जाएं। समझो, अभी भी नहीं सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, सिर्फ ऐसे सालों में हो, 2 साल का सीआई निकालो, 3 साल का निकालो, 4 साल का निकालो, 5 साल का, वहां पर यूज करना आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें भी हम लोग कई तरीकों को समझेंगे। तो पहला, इसको हम लोग ध्यान देते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो क्या है? जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, थोड़ा सा याद रखना है इन वैल्यू को भी। 11 की पावर 4 होता है 14641। 11 की पावर 5 नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अभी समझना, थोड़ा पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा। बचपन में पढ़ा होगा पास्कल ट्रायंगल, कुछ ऐसा बनता है 1 1 1 1 1, इन दोनों का योग 2 1, फिर ऐसे इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3, इन दोनों का, समझ गए ना, ये 1, इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6, फिर 4, फिर 1, फिर इन दोनों का योग 5, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 5, ऐसे 5 साल का सीआई का रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो 4 साल का तो बहुत इजी है, 5वें में आप गड़बड़ा जाओगे, इसलिए ऐसे करके बता रहे हैं। ये पोर्शन हटा दो। अगर 2 साल का सीआई बोले तो रेशियो 2:1 होता है, 3 साल का बोले तो 3:3:1 होता है, और 4 साल का पूछे तो 4:6:4:1 होता है, और 5 साल का बोले तो ये होता है। वैसे जनरली आपको मैक्सिमम 4 ही साल का दिखेगा, फिर भी अगर 5 साल 6 साल 7 साल तो फिर उस हिसाब से बढ़ना है। और
एक ऐसी कंडीशन आती है कि क्वेश्चन भी छोड़ देना अगर 6-7 साल ज्यादा पूछ रहा है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। हाँ, समय बर्बाद नहीं करना है। देखो एग्जाम देने गए तो हमने यहां से जाना कि 2 साल का रेशियो 2:1, तो एक तरीके से 11 का स्क्वायर पहला हटा दो 2:1। 3 साल का रेशियो 1 हटा दो 3:3:1 याद करने का तरीका। 4 साल का रेशियो ये हटा दो 4:6:4:1 यानी 4:6:4:1। 5 साल का ये याद रखना, क्योंकि 11 की पावर 5 निकालोगे तो ये 10 नहीं वो हासिल जाता है, इसलिए समझ गए। पर यहां रेशियो में ऐसे सीखना होता है, समझ गए। तो वो होता है 5:10:10:5:1। इस टाइप से हमारे रेशियोस होते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल समझते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है कि जो पहला पोर्शन जब भी हम निकालेंगे ये सब एज ए ट्रीट होगा SI। पूरा तो CI होता है, और जो ये पोर्शन होता है ये 2 साल का CI माइनस SI। सिमिलरली ये 3 साल का, ये 4 साल का, ये रेशियो में है, और ये 5 साल का CI माइनस SI होता है। इस चीज को आप समझना। मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपको सॉल्व करना है कि प्रिंसिपल दे दिया गया है भैया, प्रिंसिपल दे दिया 8,000, रेट दे दिया 20% पर एनम, टाइम दे दिया 2 साल या 3 साल का CI निकालना। 2 साल 3 साल का CI या CI माइनस SI निकालना, या CI माइनस SI। बड़ा सिंपल वे में सीखो। तो हमने प्रिंसिपल 8,000 दिया गया। अब इस 8,000 का हम अगर 20% निकालेंगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 8 दूनी 1,600 रुपए हो जाएगा। फिर 20% निकालोगे तो 2 जीरो खा जाएगा, 320 हो जाएगा। फिर 20% निकालो तो 2 जीरो खा गया तो 64 हो गया, क्योंकि 3 साल तक का खेला है इसलिए हमने 3 बार किया है 20%। ठीक है, समझ में आया। अब अगर हमें 2 साल का खेलना है तो यहां 2:1 का गुणा कर देंगे। 3200 प्लस 320, तो ये 3520 रुपया 2 साल का CI हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल का करना है तो इसी वैल्यू में 3 का गुणा करो, उसमें भी 3 का, तो 3 का ये 4800, इसमें भी 3 का गुणा करोगे तो समझ गए ना 960 हो जाएगा। और लास्ट वाले में इसको आप जोड़ लेना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये चीज हो गया, ये 3 साल का CI हो गया। लेकिन अगर SI की बात, CI माइनस SI की, तो ये वाला पोर्शन 2 साल के लिए कहलाता, और 3 साल के लिए ये 320 और 64 में 3:1, क्योंकि पहला वाला हटा दोगे तो ये 3 साल का CI माइनस SI कहलाता। सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। अगर कोई मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में, परसेंटेज निकालने में, तो टेंशन ना लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज हमें जाननी होगी। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन फिर से आते हैं, अभी बनने लायक है कि नहीं। अगर मैं पहले क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से बनाऊं कि 6750 का 6:2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI निकालना है, तो हम निकालने में सक्षम है। याद रहे, हम अभी इसको 2-3 तरीके से बताएंगे। कौन सा तरीका कहां बेस्ट है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बहुत सीरियस होके पढ़ना, ठीक है। हो सकता है सिरदर्द चालू हो जाए, तो डरना नहीं। पहला तरीका अभी हमने रेशियो को इंट्रोड्यूस किया है, उसके माध्यम से देखो 6 से ही 2/3% का मतलब 20/3 मैं लिख देता हूं, वैसे 1/15 होता है, और परसेंटेज मतलब 1/100, यानी सीधे 1/15। आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा दिया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI सब पढ़ा दिया है। तो 6 से 2/3% का मतलब सीधे 1/15 याद होना चाहिए। अब प्रिंसिपल हमारे सामने 6750, और ये 1/15 करोगे तो 15 से भाग दोगे, 15 चौकू 60, ये 450 आ गया। फिर 15 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं ये 30 हो गया। फिर 15 से भाग दोगे तो ये 2 हो गया।
अब यहां पर पहला क्वेश्चन हमसे कहता है प्रभु 3 साल का सीआई बताओ, तो 3:3:1 ऐसे गुणा कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो गई वो 1350 हो गई, पड़ोस में 90 हो गया और उसके पड़ोस में 2 हो गया। इसको जोड़ लो तो यूनिट प्लेस पे तो 2 ही आएगा, 9 5 14 हो जाएगा और 13 1 14 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। 1442 इज द राइट आंसर। सभी बोलो कि क्लियर हो गया। याद रहे, इस सेशन को शेयर बहुत करना है आपको, तभी बेहतरीन तरीके से सिखा पाएंगे। याद रखना 6750 का क्लियर है, पहला तरीका क्लियर। अब अगर 3 साल बोला तो 3 साल 3:3:1, 4 साल तो 4:6:4:1, 2 साल तो 2:1। प्रोसेस यही रहेगा, सिंपल वे। इसको अपने ब्लड में डालो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 से 2/3% आया, 16 से 1/3 या अलग अलग परसेंटेज, लेकिन जिनके रेशियो निकालना बहुत आसान होता है वहां हम और ट्रिक की ओर जा सकते हैं, समझना भी। देखो अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन के पास ही कर दे रहे हैं, हाँ यही कर देते हैं। देखो पहला तो यहां बता दिया है ना मेरे भाई, अब उसी को फिर से बता रहे हैं। अभी समझो थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे 10% हमारा, सपोज दैट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है और अगर 1 साल का बोला जा रहा है तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की चीज 11 हो गई, ये 1 साल का मुद्दा है। अगर 2 साल का बोला जा रहा है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो गया। अगर 3 साल का बोला जा रहा है तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब हो गया। 4 साल का बोला जा रहा है तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 हो जाएगा। समझ गए? याद रहे यहां पर ये रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट के होता है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसी रेशियो से पैसा बढ़ेगा। 10 लगाया 1 साल में 11, 2 साल में 100, 121, 100 रुपए लगाओगे 121 पाओगे, 1000 लगाओगे तो 1331 पाओगे और 10,000 लगाओगे तो 14641 पाओगे। ये चीज हमें आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी पैटर्न से याद रहिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो इनका जो डिफरेंस होता है वही सीआई कहलाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में ये लॉजिक लगा के देखते हैं। देखो कहता है रेट 6 से 2/3%, हमने उठा लिया। अब इसका मतलब हम जानते हैं कि प्रभु इसी को तो 1/15 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/15 कहते हैं। अब जब 1/15 तो यानी 15 की चीज 16 हो गई, 15 की चीज 16 हो गई। भाई 15 प्रिंसिपल समझो और 1 जोड़ दोगे ब्याज तो वो 16 हो जाएगा। यहां मुद्दा 3 साल का है। अब थोड़े से क्यूब वगैरह याद होने चाहिए। देखो तो ये क्यूबिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो यहां पर एक सिर का दर्द आता है कि आपको क्यूब पावर याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर का दर्द नहीं आता कि पावर याद है कि नहीं याद है, ठीक है। बेटर डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ठीक है। देखो तो अब प्रिंसिपल तो 15 का क्यूब होता है 3375 और 16 का क्यूब होता है 4096। यानी अगर मैं 3375 रुपया लगाता हूं तो कितना रुपया मिलता है? 4096 रुपया। पहले बोलो मुस्कुरा के हाँ सर, ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाए सीआई कितना होगा तो इनका अंतर 6 में से 5 गया 1 आया, 9 में से 7 गया 2 आया और 40 में से 33 गया तो 7 आया। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मुद्दा यह है कि हमारा प्रिंसिपल तो ये है 6750, यहां 3375, तो देखो ये बराबर किसके? इसके, यानी जस्ट डबल है। तो 721 का भी डबल करना पड़ेगा, 1442 आ जाएगा और यही हमारा सीआई हो जाएगा। समझ में आया? अब मुद्दा ये आया कि सर जी इससे अच्छा तो ये वाला था। नहीं मेरे दोस्त, आने वाले समय में हो सकता है आपको कुछ जगह ये वाला तरीका बेहतर लगे और कुछ जगह आपको ये वाला तरीका बेहतर लगे। याद रहे ये तरीके हम कब लगाना है ये भी सुन लो।
जब से 2 साल का निकालना, 3 साल का निकालना, 4 साल का निकालना, 5 साल का निकालना है, CIE, प्रिंसिपल, अमाउंट, इस टाइप से चल रहा है, वो अभ्यास का खेल है। ठीक है, तो इसको लगाना है। लेकिन 2 साल 3 महीने, 2 साल 7 महीने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहां अलग तरीके की ओर हम लोग जाएंगे, सब कुछ समझना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफी लंबे समय में कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब धीरे धीरे करके आपको खुशी मिलेगी, दो तरीके से बताएंगे, खुशी मिलेगी। यहां कहता है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। चलो इसका सिरदर्द अभी से क्लियर कर देते हैं। ये प्रति छमाही दे दिया है, ये भविष्य में जैसे रेलवे की किताबें लगाओगे, SSC किताबें लगाओगे, तो ये चीज सिर का दर्द भी है। ये चीज क्या है? सिर का दर्द भी है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहा है, तो छमाही अमाही तो ये तो ट्रेडिशनल, ये तो आना ही आना है। कहीं कहता था 7 मंथली बता दो, कोई कहता 8 मंथली, कोई कहता 5 मंथली बता दो। है हमारा टीचर हमको छमाही और क्वार्टरली वाला, मतलब हाफ ईयरली और ईयरली क्वार्टरली ही पढ़ाता रहता है। तो ऐसा नहीं है, अब आपको सीखना है, कहीं डरने की जरूरत नहीं, यही सिखा देंगे। एज ए कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, एज ए कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो मैं बड़ा सिंपल चीज ले रहा हूं, ठीक है, इस वैल्यू से हटके ले रहा हूं, तो आप डरना नहीं, चीजों को बस समझना है। मान लो मैंने रेट ले लिया, मान लो मैंने रेट ले लिया 20% के ले लिया पर एनम, टाइम ले लिया 2 ईयर ले रहा हूं, बस सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि वैल्यू इस हिसाब से सेट होके आती है मार्केट में। पहले याद रखना कि वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, हमारी कटे या ना कटे वो बात की बात है। अब पहला पॉइंट है, जैसे हमने बोला हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। दूसरा पॉइंट है क्वार्टरली, ये जो है, अच्छा ये हाफ ईयरली है। दूसरा पॉइंट है क्वार्टरली। तीसरा पॉइंट है जो मार्केट में आजकल चलन है कि 5 मंथली बता दो, या 7 मंथली, 8 मंथली, 11 मंथली, वो सब आप समझ जाएंगे। मंथली, ठीक है, ठीक है, 5 मंथली बता दो, 7 मंथली बता दो, इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पेशेंस। देखो हाफ ईयरली में रेट आपका 20%, लेकिन उसने हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? 6 महीने में, तो यहां 6/12 करना है रेट में, और टाइम में क्या करना है? जस्ट रिवर्स, 6/12, तो यहां 12/6। तो हमारा टीचर हमें बचपन से यही याद तो कराता हुआ आया है कि रेट को आधा कर दो, समय को डबल कर दो, हाफ ईयरली। तो वो चीज आप यहां पर भी याद रखो, रेट को आधा, पर क्यों? क्योंकि 6 महीने, 6/12 ईयरली में, तो रेट आधा, और देखो यहां समय डबल हो जाएगा, 24/6, तो 4 साल। सर मजा नहीं आया, क्वार्टरली समझो। देखो पहले तो ये जानो, क्वार्टर का मतलब दारू वाला नहीं, क्वार्टर मतलब मकान वाला नहीं। यहां पर क्वार्टरली का मतलब तिमाही होता है। क्या होता है? तिमाही। जब तिमाही है तो एक साल में 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की 4 होती है। मेरे शब्दों को समझना। अब यहां क्वार्टरली बोला तो तिमाही होती है 3 महीने की, 3/12 करेंगे, 3/12 करेंगे। तो क्वार्टरली में हम लोगों को यह सिखाया जाता है कि भैया रेट में 4 का भाग दे दो और समय में 4 का गुणा कर दो। यानी यहां 4 से भाग दे दोगे तो रेट हो जाएगा 5%, लेकिन समय जो कि 2 है, 4 का गुणा तो क्यों कर रहे हो? 3/12, तो इसका रिवर्स होगा 12/3। अब यहां पर 8 साल का एक तरीके से निकालना होगा। अब जैसे यहां 5 मंथली, 7 मंथली, 11 मंथली, 50 मंथली, जो भी मंथली बोला जाए, फिलहाल 50 नहीं बोलेगा, 3 मतलब 7 मंथली, 5 या 8
इस टाइप से शब्द का प्रयोग करेगा। उस केस में जैसे रेट हमको कैलकुलेट करना है तो 20% तो ऐसे लिखेंगे, 5 मंथली बोला तो 5/12 लिखेंगे, रेट ये कैलकुलेट होगा। और अगर टाइम पीरियड की बात होगी तो 20% 12/5 लिखेंगे, 12/5, और इसके माध्यम से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हां, याद रहे वहां ऐसी वैल्यू ही देगा कि ऑटोमेटिक कट पिट के सही वैल्यू आती है। मान लो यहां 100/12 तो एक सिर का दर्द आ रहा है, ठीक है, एक सिर का दर्द आ रहा है, पर वहां कट जाएगी। तो याद रहे ऐसे करते हैं, रेट में मंथली 5 तो 5/12, तो समय में क्या होगा, यहां समय होगा, ये परसेंटेज लगा दिया, नशे में सस्ता किया था, समझ ना। तो समय में, समय हमको कितना दिया गया था, 2 साल दिया गया था, 20% हर जगह चिपका दिया। समय 2 साल दिया गया था, तो 2 × 12/5 करेंगे। देखो 2, 2 और 2, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। देखो थोड़ा सा शुरुआत में बोरिंग सा एहसास हो रहा होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बताने, छोटी छोटी चीजें बाद में नहीं बताई जाएंगी, ये याद रखना। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अब हम यहीं पर 2 तरीके से करने में सक्षम है, समझो। 16,000 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही हो। तो हमने जाना ब्याज छमाही तो समय डबल हो जाएगा और रेट आधा हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन अब हमारा ये है कि 16,000 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकालो, बस ये क्वेश्चन है। 2 तरीके से हम लोग कर लेंगे। पहला रेशियो का मेथड, कि हमने 16,000 ऐसे लिखा, 5% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 16 160 ये 800 हो गया, फिर 5% 2 जीरो खा गया, 8 5 40 हो गया, 2 साल तो 2:1 1640 आंसर हो गया। 1640 क्या हो गया, सीआई हो गया, जो कि हमसे पूछा गया है। सभी बोलो हाँ सर क्लियर है, बस इतना ही सॉल्यूशन है। अगर यहां सीआई माइनस एसआई बोल देता, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहला एसआई होता है तो बचा जो पोर्शन वो सीआई माइनस एसआई, 40 रुपया सीआई माइनस एसआई, समझ गए। अब इसको दूसरे तरीके से करें दया, दूसरा भी हमने आपको बताया है रेशियो। जैसे यहां 5% है तो 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20, यानी 20 रुपए लगाओगे 21 पाओगे। 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 रुपए लगाओगे 441 पाओगे, 400 लगाओगे 441 पाओगे। और यही 400 की वैल्यू प्रिंसिपल 16,000 के, तो समझ गए ना। और हमसे सीआई पूछा है तो दोनों का अंतर 41 रुपया सीआई, तो 400 बराबर 16,000 के, तो 1 बराबर 40 के। तो इस 41 में भी 40 का गुणा कर लो, तो 0 ऐसे 4 ऐसे, समझ गए, 0 ऐसे 4 ऐसे, 1640 हो जाएगा। अब हो सकता है आपको ये बड़ा लग रहा हो, ये बड़ा लग रहा है, ये प्रैक्टिस का खेला है। समझ में आया? बहुत खुशी मिलेगी, आप तरीकों को सीखोगे। समय दे रहे हैं, अभी 2 ही क्वेश्चन में 28 मिनट में पहुंच गए हम लोग, समझ गए। पर अभी धीरे धीरे करके भागेंगे। अब देखो यहां पर खेलते हैं। अब देखो अब यहां से भागना चालू हो रहा है अपने आप, ऑटोमेटिक। समझो कॉन्सेप्ट सीख चुके ना। कहता भैया 1,25,000 का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि याद कीजिए, जबकि ब्याज को कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली। क्या? जबकि ब्याज क्वार्टरली। अब हमने बताया कि यहां पर जो एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, 3 मंथ्स को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, 3 मंथ को बोलते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टरली, तो अभी हमने ज्ञान क्या कहा था, जब क्वार्टरली बोले तो रेट में 4 का भाग दे देते हैं, तो रेट 2% हो गया। और टाइम के बारे में, तो टाइम में 4 का गुणा करते थे, नचौ को 36 माह, नचौ को 36 माह, और 36 माह को 3 वर्ष बोला जाता है। पहले सॉल्यूशन बताएंगे फिर आपको और ज्ञान, चलो और समझा देते हैं। भाई रेट हमको दिया गया 8%, टाइम दिया गया 9 माह। पहले समझो, फ्रेशर हो तो फ्रेशर की तरीके समझो।
तो हमने बताया क्वार्टरली बोला गया, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब रेट में क्या 8 क्वार्टर, 4 पर हर क्वार्टर 3-3 महीने का, तो इसमें जो रेट 8% लिखा है, ईमानदारी वाला बता रहे हैं, तो एक तरीके से 3/12 24/12 यानी रेट 2% हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो 9 माह लिखा है, तो ये 3/12 यहां रिवर्स होता है 12/3। यहां क्या 3/12 तो 12/3, और ये माह है मेरे भाई, तो ये भी 36 माह आ रहा है, और 36 माह को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3 साल, क्योंकि हम लोग ईयरली बेसिस पे खेलते हैं, तो 2% 3 साल का सीआई निकालना है। ठीक है, ये ज्ञान मैंने इसीलिए यहां दिया है, धीरे धीरे करके आप समझोगे। देखो 3 मंथ और 6 मंथ में तो ओरल ही मालूम होना चाहिए, पर बाकी चीजों में आपको ये चीज आनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, हाँ, फाउंडेशन एक तरीके से आपको हम सिखा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। तो मेरे दोस्त अब कुछ नहीं करना है, 1,25,000 का पहला तरीका 2% के हिसाब से 3 साल का निकाल लो, 2% के हिसाब से 3 साल का निकाल लो, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1250 का दुगना 2500 होता है। फिर इसका 2% 2 जीरो खा गया तो 50 रुपए होगा, 2% तो 101 होगा, 3 साल तो 3:3:1, यानी 7500 ये हो गया, 150 और 151 हो गया, यानी 7651 आंसर हो गया। 7651 इज द राइट आंसर। अब ये तो पहला तरीका था। अगर हम दूसरा तरीका में जाए, जो हम आपको बता रहे थे, यहां टेंशन है दूसरे तरीके से। क्यों? कि अगर हम यहां रेट 2%, इसका मतलब देखो यही चीज सिखाना है, कब कौन सा तरीका आपको बेहतर लगेगा। 2% का मतलब 1/50 हुआ, यानी 50 की चीज 51 में हुई, और 3 साल तो ये क्यूबिक हो गया। अब तुम्हारा सिर का दर्द हो गया भाई, मान लो 50 का क्यूब आता है क्या, 51 का क्यूब आता है क्या? बोलो बोलो, टेल टेल, कितने भी एक्सपर्ट हो गए, अब ये आपको डस लेगा। तो यही चीज है, हमें सारे तरीके पे वर्क करना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर अच्छा कौन सा होता, जैसे 16 से 2/3%। अब ये क्यों अच्छा होता, समझो, ये सब सीखो। ये क्यों? क्योंकि इसका मतलब 1/6, यानी 6 की चीज 7 में गई, और क्यूबिक तो इनके क्यूबिक आप जानते हो 216, 343, यहां कुछ वैल्यू होती, तुरंत हम निकाल देते। तो छोटी छोटी चीजों को आप जानो, समझो और सीखो। हाँ, क्या बात कही, जानो समझो और सीखो, क्या बात, सुभान। अब यहां पर क्वेश्चन में बदलाव देखो, एग्जाम्पल आपको पूर्णतः परफेक्ट कर देगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। कहता है 9,000 का 10% के हिसाब से 2 वर्ष 4 माह का बताओ। अब देखो मुद्दे हैं, यहां 2 वर्ष 4 माह बोल दिए। अभी हमने आपको बताया जो रेशियो लोगे वो ईयरली बेसिस पे लो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या वैसे वाला। लेकिन 2 वर्ष 4 माह हम बेसिक से जाएंगे, और बेसिक कौन सा वो भी समझो। पहले तो ये समझो रेट का मैटर क्या है। हो सकता है मैं 2-3 तरीके से बताऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं, पर पेशेंस से सिखाऊंगा। पहले देखो 2 वर्ष 4 माह, तो पहले साल रेट 10% होगा, दूसरे साल भी रेट 10% होगा, तीसरे साल रेट 10%। लेकिन यहां 4 माह है, तो 4/12 यानी 1/3, समझे नहीं? यानी रेट, अब ये वाला रेट होगा 10/3 एज ए परसेंटेज निकालना। तो ये रेशियो मेथड से अपना नहीं जाता, ठीक है, पर रेशियो में दूसरे टाइप में जाता है, पर उसमें ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको ऐसे करो जो पहला मेथड बताया था, कि प्रिंसिपल है 9,000, 10% पहले साल में ब्याज, तो भैया 900 मिलेगा। दूसरे साल गए तो 10% 900 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 900 का 10% 90 रुपए मिलेगा। तीसरा साल पर 10/3% दिया, तो 10/3, 10% 900, इसी में 3 का भाग दे दो, सीधे 300 लिख दो। लेकिन मेरे दोस्त यहां तुमको डस लेगा, डसवाना नहीं, इसका हमें 10/3%, 10/3 समझ लो, 10/3 और परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, ये चीज। तो इसको जोड़ोगे कुन्ने में,
तो ये 1890 हो जाएगा। और 10% बटा 3, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 189 में 3 से भाग दोगे 63 आ गया। हमसे सीआई पूछा था, अब इन सब का योग सीआई, 9 दूनी 18, 3 21 और 21 1 22, 2253 इज द राइट आंसर। सबको जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल। 2253 आंसर, ये सबसे सही तरीका है। अब देखो इसमें भी रेशियो से होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन यहां वैल्यू के कारण ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। सर वैल्यू कैसे? भाई 10% का मतलब 1/10 होता है, फिर 10% का मतलब 1/10 होता है, और 10% 10/3 परसेंटेज निकालोगे तो 100 से भाग दोगे, यानी 1/30 आएगा। अब रेशियो कैसे? 10 की चीज पहले साल में 11 हुई, दूसरे में 10 की चीज 11 हुई, तीसरे में 30 की चीज 31 हुई। समझो, पेशेंस से, मैं सब सिखाने में सामर्थ हूं, ये समझो और सिखाऊंगा। यहां पर आपको देखो अभी वैल्यू सही है, ऐसा नहीं है। इसका गुणा किया 3000 हो गया, इसका गुणा कर लो तो मुद्दा है। तो 11 गुणे 11 121, गुणे 31 का पाड़ा आता है हमको, 31 बन जाए 31, 3 हासिल 62, 65 6 हासिल 31 और 6 37, 3751 आ गया, 3751 आ गया। बोलो हाँ। तो इसका अंतर 751 आया ना, यही तो सीआई हुआ। प्रिंसिपल हमें 9000 दिया गया है, 3 बराबर 9000 तो 1 बराबर 3 के, तो इसमें 3 का गुणा कर दोगे, 3 का गुणा, तो 3 एकम 3, 5 त्या 15 हासिल 1, 21 1 22, 2253 आ गया। लेकिन ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, ये कम पड़ेगा। अब ये डिपेंड, अब इसमें भी सस्ते होते हैं। सस्ते क्या, बहुत से रेशियो में वैल्यू ही कट जाती है भाई। रेशियो का मतलब 10 10 30, इधर 11 11 गुणे 31, कुछ कट नहीं रहा है। मालूम चला इधर 10 इधर 11, इधर कुछ आ गया 6 इधर आ गया 10, ऐसे करके, समझ गए? तो वो आपस में कट जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब की वैल्यू। समझ गए? 2 तरीके बता दिए, बहुत तरीके आते हैं मुझे, ये समझो, आपको विश्वास मानो इतना आता है कि आप टेंशन में आ जाओगे कि सीआई का पढ़ाए पढ़े हो, तो ज्यादा तरीके से भी हानिकारक है। समझ गए ना? ठीक है, बहुत हानिकारक है। ठीक है, चेन मेथड, दुनिया मेथड सब आता है, लेकिन बहुत से क्वेश्चनों में बच्चा वो गलत कर देता है, इसलिए नहीं बताएंगे। कुछ को तो खुद ही खा जाएंगे हम। अब जैसे यहां पर देखो, अब क्वेश्चन देखो, थोड़ी देर पहले का ज्ञान क्या कह रहा है? ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 180, मूलधन ज्ञात को। अब इस बार प्रिंसिपल नहीं दिया गया, सीआई माइनस एसआई दिया गया, और तो हम लोग इसको रेशियो मेथड से, क्योंकि 2 साल का है तो रेशियो मेथड से, लेकिन यहां पर 2 साल का सीआई माइनस एसआई का फॉर्मूला भी याद करेंगे। जी हां, फॉर्मूला भी याद करेंगे, बड़ा सिंपल होता है। अगर 2 साल का सीआई माइनस एसआई बोला जा रहा है, 2 ईयर का, इसको कुन्ने में लिख लेना। 3 साल का नहीं याद कराएंगे, पर 2 साल का याद कराएंगे। 2 साल का सीआई माइनस एसआई बोला जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऐसे, रेट का स्क्वायर नीचे 10,000, और ये सीआई माइनस एसआई होता है। अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं इससे, फिर दुनिया भर के तरीके समझाते हैं। 2 साल का तो प्रिंसिपल ऐसे, रेट 12% तो 12 गुणे 12, नीचे 10,000 चिपका दो, और 180 दोनों का अंतर आया। अब काट लो, 12 से 15 बार में गया, 12 से 15 बार में गया, 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये जाएगा तो 2500 बार में, 2500 पंजा 12500, यानी 12,500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 12,500 ये प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ आसान है, जिंदगी आसान चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो फिर हम इसको ऐसे करो। देखो हम बताएं, इसमें लेट करना सीखो अब बड़े प्यार से। भाई किसी धन का 12% 2 साल का, तो हमें प्रिंसिपल निकाल, मतलब लेट करना होगा। तो 12% का मतलब होता है 12/100, 4 से भाग दोगे तो 3/25 आ जाएगा।
और अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है, क्योंकि 2 साल है, तो इसका स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 हमने लेट किया, प्रिंसिपल ये है। अब खेलेंगे, देखना कितना प्यार से खेलेंगे, पूरे जंग खेलेंगे, कई तरीके से खेलेंगे। तो प्रिंसिपल कैसे लेट करना है, जो दिया जाए उसपे 25 आया, 25 का स्क्वायर 625, 3 साल का क्यूब कर देंगे, 4 साल का पावर 4 कर देंगे, तो क्वेश्चन के लेवल होंगे। अब यहां पर हम 12% नहीं खेलेंगे, क्योंकि 12% का मतलब 3/25, यहां 3/25 लिखेंगे। 25 से 25 बार में जाएगा, 25 गुणे 3 75 हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो बचाना है। फिर 25 से ये 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9। 2 साल का CI माइनस SI, तो पहला छोड़ बाकी होता है ये, यही बराबर 180, यानी ये 20 गुना है। तो जो हमने प्रिंसिपल लेट किया था ना, उसका 20 गुना आंसर होगा। 25 दूना 50, लास्ट में एक जीरो है ही, और 6 दूनी 12, 12,500। उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे देशवासियों 12,500, 12,500। आप विश्वास मानो, 40 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन बताए हमने, तो किस लिए बताए? मैं चाहता तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सिखा देता, कोई जरूरत नहीं। आप पहले समझो, एक लेक्चर में टेंशन में आओगे, दूसरे में अपने आप खेलोगे, ठीक है? ये नहीं कि सर जी जल्दी बताओ, अरे हम फाउंडेशन बता रहे एक तरीके से आपको, कि आप सीखो। हाँ, 2 तरीके बता रहे हैं, ये भी देख रहे हो। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा और बदलाव आया, सारे अच्छे हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए गए धन के 2 वर्ष 3 वर्ष के मिश्र धन इतने हैं, प्रतिशत भी बता दो, मूलधन भी बता दो, और कुछ पूछता हम वो भी बता देते। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत आज के सेशन में कहां से की थी? कहीं ध्यान नहीं दिया होगा। हमने शुरुआत में जब बोला था, हमने तो ये बताया ना आपको, कहां गया, क्या बताया? फर्स्ट ईयर का SI CI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बराबर होता है। बोला था कि नहीं बोला था? आ जाओ मेरे भाई। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए गए धन के 2 वर्ष 3 वर्ष में मिश्र धन, ये अमाउंट दिए गए, यानी प्रिंसिपल नहीं है, 2 वर्ष यानी 2 ईयर में कोई पैसा 9,680 हो जाता है। यहां मैं A2 लिख रहा हूं, 2 वर्ष, और 3 साल को मैं A3 लिखूंगा भविष्य में, पर अभी तो 10,648। अब हमसे कह रहा प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल कहीं यहां होगा, 2 साल में ये पैसा आया होगा, ये प्रिंसिपल बताना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब एक बात को समझो, मेरे खाते में कितना पैसा मुझे नहीं मालूम, मेरे शब्दों को सुनना। मैं 2 साल बाद बैंक पहुंचा और देखा मेरे खाते में पैसा था 9,680। ठीक है, पैसा है, पड़ा है, क्या करेंगे। 1 साल बाद गए तो अब हो गया 10,648। तो ब्याज किस पे दे रहा है 1 साल में? एक ही तो गैप है, तो ये एज ए ट्रीट होगा प्रिंसिपल, अपने आप में ये अमाउंट ट्रीट होगा, क्योंकि 1 साल का गैप है। अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट करके खेलते, 3 साल का होता क्यूब रूट करके क्या निकालते, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते। वो भविष्य का पार्ट है, बता अभी से दे रहा हूं। 1 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल तो रेशियो में फिर स्क्वायर रूट लेते, 3 साल तो क्यूब रूट लेते, इस टाइप से। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां 1 ही साल का गैप है, तो बस आज सिंपल लगा दो, दोनों का अंतर प्रिंसिपल से भाग इंटू 100 हो गया, और क्या। तो दोनों का अंतर निकालोगे मेरे भाई, तो इसको घटाओगे तो यही आएगा 968। भाई 8 में 0 8 आया, 14 में से 8 गया 6 आया, और 105 में से, समझ गए ना, और किस पे 9680 इंटू 100, यानी 10% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। अभी बहुत आराम से बता रहा हूं, क्लियर है ना? 1 साल में कोई मुद्दा ही नहीं। दोनों का अंतर जैसे निकालते हो प्रॉफिट लॉस, वैसे निकाल दो, दोनों का अंतर प्रिंसिपल डिवाइड इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। या दोनों घटाओ, 968 आया, साफ साफ दिख रहा है 9680 का 10% 968 होता है, ठीक है। तो रेट मिल गया। अब फिर से हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो रेट मालूम चल गया, तो 10 की चीज 11 होगी कि नहीं होगी? ये 1 साल, लेकिन 2 साल का गैप है दया,
याद करो शुरुआत में हमने तरीका बताया था, वो इसीलिए बताया था। तो 100 रुपया लगाओगे 121 पाओगे, और यही 121 इसके है, यही 121 इसके है, तो कितना गुना है? 80 गुना। 0 8 12 12 96, इसका 80 गुना करोगे 8000 प्रिंसिपल। तो तरीकों को सीखना है, तभी हम दूसरों से अलग होंगे, वरना डसेंगे क्वेश्चन आपको। समझ में आया? इसीलिए हम अभी शायद 3 या 4 मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, जिससे आप सीखो। उम्मीद है ये सीख गए। अभी तो प्रकाश सर डब्बा मेथड आएगा, अगर आ गया बेसिक वाले में, वरना तो समझ लो नवीन अंग्रेज पढ़ाते पढ़ाते प्रकाश सर डब्बा एक मेथड है बहुत जहरीला, जिन क्वेश्चनों का सोल्यूशन 1.5 पेज का है वो 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन भी वैसा होना चाहिए, ठीक है, तभी लगता है। तो ये चीज हो गया प्यारे दोस्तों, मुद्दा खत्म। तो चीजों को समझो, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, कोई मजाक नहीं है। अब देखो फिर से, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज निकालो। अब एसआई पूछने लगा, कह रहा सीआई इतना, एसआई बताओ। हम टेंशन में, ये कहां पूछ दिया भैया, अरे भैया अब कैसे निकाले? सोचो, और आसान तरीका देखो। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, बहुत प्यार से बताएंगे, पर 2 साल है इसलिए आसान है। रेट 8% लिखा है, तो 8% का मतलब क्या होता है आप जानते हो सर जी? 8% का मतलब 8/100, 4 से भाग दोगे 2/25 हो जाएगा। भाई 8% मतलब 8/100, 4 से 2/25। 2 साल थोड़ी देर पहले इसको यूज करना बताया था कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2 साल, तो इसका स्क्वायर प्रिंसिपल, तो 25 का स्क्वायर प्रिंसिपल हो जाएगा 625। इसे हमने लेट किया है, हमने लेट किया है। अब देखो खेला बहुत प्यार मोहब्बत से, 625 8% 2 साल का सीआई निकाल लो पहले, तो 25 से 25, 25 दूना 50, फिर 4, अब 2 साल का 2:1 ये सीआई हो जाएगा, यानी 104 यूनिट सीआई हो गया। 100 4 104 यूनिट, ये क्या हो गया? सीआई। और यही वैल्यू हमको दी गई 2080 के, यानी इसका 20 गुना दिया गया। 104 का 20 गुना 2080 होता है। हमसे कह रहा एसआई क्या होता है? शुरुआत में ही से तुम चिल्ला रहे हैं ना कि पहला पोर्शन ही एसआई होता है। जब इसमें 20 का गुणा करने पर ये आ रहा है, तो इसमें भी 20 का गुणा कर दो, मुद्दा खत्म, 2000 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, मुद्दा खत्म। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी ऑप्शंस नहीं दिए गए, ऑप्शंस आएंगे तो हम अलग तरीके से खेलेंगे, ऐसा नहीं है, पर अभी सीखने पर विश्वास करो। तो समझ गए ना? अब सर ये सब चीजें कहां से चिल्ला रहे थे? अरे हम तो शुरुआत से ही चिल्ला रहे हैं, अब ध्यान ही नहीं दे रहे होगे। देखो पहले हमने लाइन लिखी थी, पहले वाले पोर्शन एसआई है, फिर हमने यहां लिखा, यहां समझाया, देखो 2 3 4 5 ये सब एसआई होते हैं, इधर वाले सीआई माइनस एसआई होते हैं। यहां पर भी बताया आपको भाई सीआई माइनस एसआई क्या है, एसआई क्या है। समझ गए? छोटी छोटी बातों को सीखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर? ना कहना नहीं, दोबारा देखना अगर एक बार में नहीं आता है तो। अब देखो बढ़ेंगे हम लोग, स्पीड आएगी। अब ये देखो कह रहा है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 लगाया और इतना पाया। 2 साल आंसर। सर इतना फास्ट कैसे? आप भी करोगे एक दिन, पहले समझो। 10%, देखो पहले इसी का ये प्रिंसिपल है, आप भी करोगे, अभी पेशेंस रखो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये अमाउंट है, इनका पहले रेशियो ले लो। ये 100 बन गए और ये 121, क्या ये अब कट रहे हैं? 10 का स्क्वायर हो गया और ये 11 का, तो ये जो ऊपर 2 दिख रहे हो यही आंसर। लेकिन क्यों 2? पहले उसको समझो। ये तो इन दोनों का हमने किया, अब समझो रेट 10% लिखा है, इसका मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में होना। अगर पावर 1 तो 1 साल, 2 पावर तो 2 साल, 3 पावर तो 3 साल, 4 पावर तो 4 साल। सर ये कब बता दिया भैया? दया दया दया,
ये यहां बताया ना कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो रिवर्स पैटर्न पे वो अब चल रहा है। समझ गए ना? 10% 1/10 की चीज 11, तो यहां पर 10 की चीज 11, तो यहां पर भी हमको उसी के हिसाब से बनाना है। तो अगर स्क्वायर बनना है तो 2 साल का, क्यूब बनना है तो 3 साल का, 4 पावर बने तो 4 साल का। लॉजिक हो गया, मुद्दा ही खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमें सीखना होता है। ठीक है, 8 के बाद 9वां। अब यहां और मुद्दा कह रहा कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से छमाई दे। अब यहां देखो यही चीज सीखना है। यहां पर क्या था, ईयरली बेसिस पे था, हाफ ईयरली क्वार्टरली इस टाइप की मोह माया नहीं थी। लेकिन यहां मोह माया को पैदा कर दिया उसने, क्या, छमाई। अब ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो निकाह हमसे अगर कहा जाए तो मैं आपको बता दूं, मैं एक्सपर्ट हो गया हूं। एक्सपर्ट क्या, मैंने देख लिया। वैसे तो देखा जाए 1.5 साल आंसर आएगा। सर 3 साल क्यों नहीं बोला, 1.5 साल क्यों बोला? अभी सब समझोगे, अपने आप समझो। देखो रेट दिया गया है 10%, ऐसे ही उठाना होता है, टाइम ही नहीं दिया गया। लेकिन हमसे इसने बोल दिया भैया हाफ ईयरली है क्वेश्चन। हाफ देखो नशे में, हाफ ईयरली की स्पेलिंग देख रहे हो, बहुत नशा हो रहा है। हाफ ईयरली। अच्छा एक चीज याद रखो, जो भी स्पेलिंग लिखो बिल्कुल सही लिखो, वरना आदत ही खराब हो जाती है। देखा डॉक्टरों की आदत क्यों खराब है, याद ही नहीं स्पेलिंग क्या है। ठीक है, जो भी लिखो बिल्कुल सही लिखने की कोशिश करो तो स्पेलिंग तक की याद रहेगी। ठीक है, एक बार गलत होती है कोई बात नहीं, दूसरी बार सही लिखेंगे, लिखो सही, शॉर्टकट ज्यादा नहीं। तो आर रेट बराबर 10% हो गया, 10%। और टाइम हमका मालूम नहीं, तो उस टाइम का हमने टी लॉन्च कर दिया और यही पूछा जा रहा है। टाइम ये टी पूछा जा रहा है। अब कहानी को समझो, हाफ ईयरली जब होता था तो हम कहते थे प्रभु रेट को आधा कर दो और जो समय दिया जा रहा है उसको डबल कर दो। हमका टी निकालना है, 2t नहीं। और 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज 21 करके खेलेंगे और इसी पैटर्न पे बनाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन में गए, प्रिंसिपल दिया गया है 800, अमाउंट दिया गया 926.1। मेरे दोस्त यहां से दशमलव हटाओ, यहां 0। अब इनका रेशियो, तो कुछ क्यूब वगैरह याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। देखो वरना आप 9261 किसका होता है, सिर का दर्द है, 21 का होता है, याद करना ही पड़ेगा। तो ये चीज हमने देखा, तो ये 20 का क्यूब नजर आ रहा है और या 21 का क्यूब नजर आ रहा है। तो ये जो 3 पावर आ गई ना, 3 पावर आ गई ना, वही तो 2t कहलाएगा। 2t बराबर 3 साल, लेकिन हमका तो टी चाहिए ना, हाफ ईयरली क्वेश्चन है, तो 1.5 साल आंसर है, 3/2। समझ गए? जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि 8,9261 3 साल, हाफ ईयरली जस्ट हाफ कर दो, मुद्दा खत्म। ये चीज है। अभी सीखो। फिर क्वेश्चन आया, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज इतना, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, ब्याज की दर कितनी। मेरा एक मेथड है प्रकाश सर डब्बा मेथड, अभी हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, वैसे कर देना चाहिए, नहीं कर रहा हूं, नहीं कर देता हूं। मैं 2 तरीके से बताता हूं, पहले बेसिक समझो। बेसिक ही डब्बा मेथड है एक्चुअल में, लेकिन 3 साल 4 साल, 3 साल का CI मैंने SI दिया, 4 साल का CI मैंने SI दिया, और ऐसे कोबरा बन के डस रहा है, सॉल्व नहीं होता जनरल से, तब डब्बा मेथड का मैं प्रयोग कराता हूं। फिलहाल इसमें बताऊंगा, समझो। 2 साल का पहले समझो, साधारण ब्याज 160 दिया, कई तरीके से समझाऊंगा, फिर डब्बा 2 तरीके तो बता ही दे रहा हूं, पहले समझो। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपए। और अभी बोला गया कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, बोलो हां। पहले 2 साल का 160, तो पहले साल का 80 और दूसरे साल का भी 80 हो जाएगा, बोलो हां। अब चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, 2 साल का है ना, तो SI निकाल दो, तो 10 ही रुपया तो बचा, तो वही हमारा CI हो गया, CI माइनस SI। भाई पूरा देखो 100, पूरा CI माइनस CI हो गया ना, और ये वाला SI हो गया। अब आप शुरुआत में जब देखा होगा, जब 10-10% करके खेल रहे थे,
तो हमने ऐसे बताया था प्रिंसिपल का 10% मतलब R% ये है और इसका R% ये है, बस यहीं से निकाल लो। 80 का R% यानी 10/80 गुणे 100 12.5% आ जाएगा। फिर भी लिख लो 80 गुणे R/100 100/8 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका आंसर 12.5% कितना हो गया? 12.5%। पहला तरीका। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की ओर। क्या? दूसरा तरीका इसी में। देखो मेरा डब्बा मेथड अभी अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा क्या है कि रेशियो मेथड। भाई 2 साल का सीआई है, एसआई है 160, तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 1 साल का 80 होगा। 1 साल का एसआई क्या होगा? 80 होगा। बोलो हां। और इसका R% निकालोगे और सीआई माइनस एसआई तो 160 में 170 जाएगा, तो 10 यहां होगा कि नहीं होगा? देखो 2:1 का रेशियो, तो 160 ये, तो इसका R% तो वही तरीका है जो ये किया है 12.5%। देखो मैं डब्बा मेथड बता रहा हूं, पहले समझना, अभी अच्छा नहीं लगेगा तब भी बता रहा हूं। यही है कि 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, ये प्रिंसिपल होता है। तो इसका R% ये होगा जिसका नाम ए, ये इसका R% ये नाम क्या? बी रखा जा रहा है। अभी समझना, अभी मैं 3 साल 4 साल बता रहा हूं ना, इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं पर बता दे रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल का R% ए है, 1 साल का, 2 साल है तो 1:1 का रेशियो चलता है। अब ये दोनों बराबर होते तो ये ए होगा, ए बी बी। अगर मैं 3 साल का प्रकाश सर डब्बा मेथड में जाऊं, समझो अभी 3 ही साल तक बताता हूं इसको, तो ऐसे बनाएंगे। 1 साल में डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में। प्रिंसिपल का R% ये ए, इसका R% बी और इसका R% सी। अब रेशियो 1:1:1, अब इन दोनों का योग 2 और 1, यानी अगर अंदर वैल्यू भरी जाए तो ये ए, यहां बी, यहां 2B। तो ये अपर लेवल के क्वेश्चन में लगता है, जैसे 3 साल का सीआई मैंने एसआई दे दिया, 2 साल का सीआई मैंने एसआई, वहां पर दिमाग लगाने पे लगते हैं, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन था, यही वाला, अगर हमें डब्बा मेथड के हिसाब जाना था तो ये वही आएगा, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। समझ गए ना? इसका R%, इसका R%, समझ गए? ये चीज है। लेकिन मजा तब आएगा 3 साल वाले में, अभी नहीं आएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई बात नहीं। और भी तरीके हैं इसको करने के, पर सीखो नहीं, इसमें बेटर अभी ये पढ़ रहा है, ठीक है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देहे इतने का वर्तमान मूल्य कितना होगा? अब ये क्या है? ये अमाउंट है, मिश्र धन। अभी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आए, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। हमसे कह रहा है प्रिंसिपल बता दो। अब देखो हमारा रेशियो बढ़िया वो वाला लगेगा। देखो 8% का मतलब 8/100, 4 से भाग दे दोगे तो 2/25 हो जाएगा। 8%, 8/100, 2/25, यानी 25 रुपया लगाओगे 27 पाओगे। और 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, यानी ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी 625 का 729 हो गया। अब देखो कितना वैल्यू सेट होती है ना, बहुत मजा आता है। दिस बराबर दिस वन, जस्ट 20 गुना। देखो देख लो, तो इसका जस्ट 20 गुना। प्रिंसिपल पूछा गया, 0 ऐसे, 25 गुना 50, 12,500 आंसर। समझ गए? तो ये चीज होता है कॉन्सेप्ट, अगर आपके अच्छे हैं तो। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा और चैप्टर को कंप्लीट भी किया जाएगा। तो प्लेलिस्ट को देखिए, नवीन अंगणित एक अच्छी किताब है, बहुत कुछ सिखाती है आपको। याद रहे आपका बेसिक बेहतर, बाकी जिस एग्जाम की तैयारी करो उसके प्रीवियस अलग से लगा लोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे। सॉल्यूशन मेरे द्वारा, ये भी मुद्दा है, क्यों? किताब के सॉल्यूशन अलग है, अलग अलग टीचरों के सॉल्यूशन अलग है, अपना तरीका अलग है, वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। धन्यवाद।